एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध। ये शब्द आजकल खबरों में, सोशल मीडिया पर हर जगह सुनाई दे रहा है। लेकिन जानते हैं, ये सिर्फ कोई नया शब्द नहीं है। इसके पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी एक नफरत। तो आखिर इसका मतलब क्या है और क्यों इसका इतिहास इतना इतना परेशान करने वाला है? आइए आज इसी जरूरी विषय की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों साल पुरानी ये नफरत आखिर आज की दुनिया में इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रही है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है? जब हम दुनिया भर में हो रही हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं तो ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका और यूरोप में धुर दक्षिणपंथी आंदोलनों का तेजी से बढ़ना। इन प्रदर्शनों में अक्सर यहूदी विरोधी भावनाएं खुलकर सामने आती हैं। और देखिए, ये सिर्फ नारों या बातों तक ही सीमित नहीं है। असल में यहूदी समुदाय पर हिंसक हमले भी बढ़े हैं। मिसाल के तौर पर स्वीडन में सिनेगॉग, मतलब जो यहूदी प्रार्थना घर होते हैं, उन पर हुए हमले, ये सब उसी का नतीजा है। और इस नफरत की आग में घी डालने का काम कर रहा है सोशल मीडिया, जहां कोई भी अपनी पहचान छिपाकर बड़ी आसानी से यहूदी विरोधी बातें फैला सकता है, और ये बहुत तेजी से फैलती भी हैं। तो चले सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। नफरत में आए इस आधुनिक उछाल को जरा और गहराई से देखते हैं कि दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाओं में ये बढ़ोतरी आखिर हो क्यों रही है। देखिए, ये समस्या किसी एक देश या इलाके तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्वीडन में सिनेगॉग्स पर हमले हो रहे हैं, फ्रांस में कोशर रेस्टोरेंट्स को आग लगाई जा रही है, ब्रिटेन में यहूदियों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं, अमेरिका में धुर दक्षिणपंथी सड़कों पर हैं, और तो और पूर्वी यूरोप में कुछ पार्टियां होलोकॉस्ट के इतिहास को ही बदलने में लगी हुई हैं। तो साफ है, ये एक ग्लोबल पैटर्न है और ये नफरत कई अलग अलग शक्लों में फैल रही। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे बुनियादी है, एंटीसेमिटिज्म। आखिर ये है क्या? इस शब्द का असल मतलब क्या है? अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एंटीसेमिटिज्म का मतलब है यहूदी लोगों के प्रति किसी भी तरह का, चाहे वो पूर्वाग्रह हो, दुश्मनी हो या फिर भेदभाव हो। वैसे यहाँ एक काफी दिलचस्प बात है। ये जो शब्द है ना, एंटीसेमिटिज्म, ये तकनीकी तौर पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि सेमिटिक असल में एक भाषा बोलने वाले समूह के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि अरबी और इथियोपियाई लोग भी आते हैं। लेकिन जब हम एंटीसेमिटिज्म कहते हैं तो इसका इस्तेमाल लगभग हमेशा सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नफरत के लिए ही होता है। इस बात को और साफ करती है इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस की परिभाषा। वो कहते हैं कि एंटीसेमिटिज्म यहूदियों के बारे में एक खास तरह की धारणा है जिसे यहूदियों के प्रति नफरत के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। मतलब ये एक सोच है, एक परसेप्शन है जो नफरत में बदल जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एंटीसेमिटिज्म कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। इसके कई अलग अलग रूप हैं। कह सकते हैं कि इस पूर्वाग्रह के कई चेहरे हैं। तो चलिए अब एंटीसेमिटिज्म के इन अलग अलग रूपों को समझते हैं। इसे मोटे तौर पर 5 तरह से देखा जा सकता है। पहला है नस्लीय एंटीसेमिटिज्म। ये वो सोच है जिसमें माना जाता है कि यहूदी एक अलग और घटिया नस्ल हैं, जैसा कि नाजियों का मानना था। दूसरा है धार्मिक। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं और इसमें यह माना जाता था कि यहूदियों को अपना धर्म बदल लेना चाहिए। फिर आता है सामाजिक एंटीसेमिटिज्म, मतलब यहूदियों को समाज से बाहर रखना, जैसे स्पोर्ट्स क्लब या दूसरी संस्थाओं से। चौथा है आर्थिक। ये वो झूठी धारणा है कि दुनिया भर के पैसों पर यहूदियों का कंट्रोल है। और पांचवा राजनीतिक, यानी यहूदियों को सत्ता और ताकत से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश। और यहीं पर एक बहुत जरूरी और अक्सर कंफ्यूज करने वाला मुद्दा सामने आता है। राजनीतिक एंटीसेमिटिज्म को कई बार एंटी जायोनिज्म के साथ मिला दिया जाता है। अब देखिए, एंटी जायोनिज्म एक ऐसा आंदोलन है जो एक देश के तौर पर यहूदियों के अधिकार को ही नहीं मानता। ये सिर्फ इजराइल की नीतियों की आलोचना करने से अलग है। इन दोनों के बीच फर्क करना ये आज भी एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एंटीसेमिटिज्म क्या है और कितने तरह का होता है, पर अब सवाल उठता है कि ये नफरत आई कहाँ से। तो चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इस हजारों साल पुरानी नफरत की जड़ों को टटोलते हैं। इसका इतिहास वाकई बहुत लंबा और दर्दनाक है। सोचिए, इसकी शुरुआत 140 ईस्वी के आसपास यहूदियों के खिलाफ तर्क बनाने से हुई थी। फिर मध्य युग आया, जब उन्हें इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों से निकाला जाने लगा। 1870 के दशक तक आते आते नस्लीय थ्योरीज ने इसे एक और भी खतरनाक मोड़ दे दिया। फिर 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में उन्हें एक बाहरी नस्ल कहा गया। 1880 से 1910 के बीच करीब 2.5 लाख यहूदियों को रूस से भागना पड़ा। और फिर आया इतिहास का वो सबसे काला अध्याय, हॉलोकॉस्ट, जिसमें नाजी शासन ने 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों की बेरहमी से हत्या कर दी। तो सवाल ये है कि सदियों तक इस नफरत को जायज कैसे ठहराया गया? इसके लिए अलग अलग दौर में अलग अलग बहाने गढ़े गए। ईसाई धर्म की कुछ शुरुआती शिक्षाओं में जीसस की मौत का जिम्मेदार यहूदियों को ठहरा दिया गया। मार्टिन लूथर जैसे कई नेताओं ने समाज की हर बुराई के लिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया। और तो और बाद में डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का गलत मतलब निकालकर उन्हें वैज्ञानिक तौर पर एक हीन नस्ल साबित करने की कोशिश भी की गई। तो चलिए अब इतिहास से वापस आज के दौर में लौटते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये पुरानी नफरत आज भी जिंदा क्यों है और आज की दुनिया में इससे किन चीजों से ताकत मिल रही है।
और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक ग्लोबल सर्वे हुआ जिसमें 53,000 लोगों से बात की गई और पता चला कि उनमें से 26% लोग यहूदी विरोधी सोच रखते हैं। 26%, मतलब दुनिया में हर 4 में से एक इंसान। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समस्या कितनी गहरी और फैली हुई है। तो आखिर आज इस नफरत को हवा कहाँ से मिल रही है? इसके पीछे कई कारण हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे यूरोप और अमेरिका में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का मजबूत होना, मिडिल ईस्ट में जातीय तनाव का लगातार बढ़ना, सोशल मीडिया जो गुमनामी का फायदा उठाकर इस नफरत को और तेजी से फैला रहा है, और हाँ, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें जो अतीत में हुए जुल्मों को छोटा दिखाने की कोशिश करती हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में हम इतिहास से चली आ रही इतनी गहरी नफरत का सामना आखिर करें तो कैसे करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।